नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी टेट के एग्ज़ाम की डेट अभी क्लियर नहीं हुई है और सी टेट के एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो गई है। तो मेरा ख्याल है बेटर ये है कि हम लोग सी टेट को फोकस करें और उसको ध्यान में रखते हुए एक बार हम पुनः आप लोगों को ये चैप्टर बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले की वीडियोज़ में आपने मनोविज्ञान के 10 संप्रदाय के बारे में पूरी तरह से गहन अध्ययन हमने आपको करवाया है और आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। सो वंस अगेन आई वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल अंग्रेजी ब्लॉग्स। माई सेल्फ मनोज दुबे, अध्यापक जिला प्रवक्ता टेवा सुल्तानपुर, आप लोगों का स्वागत करते हैं। यहाँ पर ये बाल विकास की अवस्थाएं जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर रहे हैं, जैसे संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, मनोगत्यात्मक या मनश्चालक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास और इसके पहले जो हम मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मनोविज्ञान के संप्रदाय में अध्ययन किए हैं, जैसे संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे ने भी अलग अलग अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास के बारे में ठीक है बताया है। तो उनके हिसाब से चूंकि हम ऑलरेडी इसके बारे में हमको नॉलेज है, तो क्यों ना हम उसको यहाँ पर तुलना करते हुए चलते हैं और इससे हमको याद करने में आसानी होगी। चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट एग्जाम हो, दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो आप लोग अंत तक बने रखिए, ध्यान से देखिए, एक एक चीज को अच्छे से समझाने का मैं प्रयास करूंगा। पहली अवस्था है शैशवावस्था। एक जनरल ट्रेंड जो है पहला है शैशवावस्था, जन्म से 2 साल, ठीक है, ये है शैशवावस्था। दूसरी अवस्था पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 साल होता है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 साल और किशोरावस्था 12 से 18 साल होती है। कुछ मनोवैज्ञानिक इसके भी 2 भाग करते हैं, उत्तर पूर्व किशोरावस्था 12 से 14 और उत्तर किशोरावस्था 14 से 18 करते हैं। एक बात मैंने पहले भी आपको कहा है, फिर आज कह रहा हूं, वंस अगेन आई रिपीट द सेम थिंग, कि जब भी आप बाल विकास की अवस्था पढ़ रहे हो या एज से संदर्भित कुछ भी पढ़ रहे हो, उस समय आप कल्पना करिए उस उम्र के किसी बच्चे का। जैसे जब आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं शैशवावस्था में, जन्म से 2 साल का बच्चा, तो माँ जब बच्चा पैदा होता है, माँ गोद में लेती है, उसके बाद से लेकर के बच्चा जब थोड़ा बहुत चलने का प्रयास करता है, 1-2 कदम 4 कदम चलता है, 2 साल की अवस्था तक थोड़ा बहुत चलता है, वो जो अवस्था होती है शैशवावस्था, कल्पना करिए किसी बच्चे के बारे में, तो आपको चीजें बहुत ही स्पष्ट हो जाएंगी। जब आप पूर्व बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं, 2 से 6 साल यानी प्राइमरी में आने के पहले का बच्चा, यानी पीजी, एलकेजी, यूकेजी। पीजी में 3 साल में, एलकेजी में 4 साल में, यूकेजी में 5 साल में एडमिशन होता है। उसके बाद जो है 6 साल में, 5.5 से 6 साल में कक्षा 1 में बच्चा पहुंचता है, उत्तर बाल्यावस्था में पहुंच जाएगा। प्राइमरी का बच्चा है ये उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। और कक्षा 6 और 7 भी इसी में आ जाएगा, जो कि 6, 7, 8, 9, 10 साल तक का बच्चा आपका प्राइमरी में है। उसके बाद 11, 12, ठीक है, और उसके बाद अपर में यहाँ जूनियर प्लस पहुंच जाएगा। किशोरावस्था को दिमाग में बैठाइए कि जूनियर और उसके ऊपर के बच्चे जो होते हैं आपके किशोरावस्था के होते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई थी, उसमें पहली उन्होंने बताया थी संवेदी प्रेरक या इंद्रिय गामक अवस्था, जन्म से 2 साल, और यहाँ पर भी जन्म से 2 साल है, ये पूरी तरह टैली कर रहा है। दूसरी अवस्था उन्होंने बताई थी प्राक संक्रिय अवस्था, 2 से 7 साल, यहाँ पर 2 से 6 साल है, ठीक है, लगभग मिल रहा है। यानी प्राक संक्रिय अवस्था की जो भी विशेषताएं हैं वो पूर्व बाल्यावस्था पर लागू हो जाएंगी। मूल संक्रिय अवस्था 7 से 11 साल उन्होंने बताया था जीन पियाजे ने, और यहाँ पर 6 से 12 साल है, 1 साल ज्यादा 1 साल कम, 6 + 1 7 हो गया, 12 - 1 11 हो गया। तो ये भी जाकर के आपका टैली कर रहा है। उसके बाद है अमूर्त संक्रिय अवस्था, उन्होंने बताया था फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो बताया था जीन पियाजे ने, वो 11 से 15 साल बताया था। और यहाँ पर क्या है 12 से 18 साल, 11 में एक जो मतलब 12 में एक घटा दिया है, ठीक है, और 18 मतलब 11-12 साल के ऊपर के बच्चे जो हैं ये आपके इसमें टैली कर रहा है। तो आइए हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं जीन पियाजे के हिसाब से। ये फिर से एक बार हम पढ़ते हैं, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था में किस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चों में। तो संज्ञानात्मक विकास में जो पहली अवस्था है संवेदी प्रेरक या इंद्रिय गामक, जिसको अब हम शैशवावस्था के नाम से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, दिमाग बैठा रहे हैं, वो क्या है संवेदी अंगों का प्रयोग। यहाँ पर संवेदी अंगों का प्रयोग होता है। कौन कौन है? आंख, कान, नाक, मुंह, मुंह मतलब जीवा, त्वचा, ठीक है,
तो ये आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से, ठीक है, स्वाद लेते हैं और त्वचा से स्पर्श होता है। ये अवस्था जो होती है संवेदी प्रेरक या शैशवावस्था जो होता है, संवेदी अंगों का प्रयोग है। इसको हाथ पैर से सोचने की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा जीवत्वारोपण होता है इसमें, यानी निर्जीव चीजों को सजीव समझना। ठीक है। कोई भी चीज है, बॉल रखी है, गुड़िया है, गुड्डा है, उसको वो समझते हैं ये जीवित है, सजीव है। वस्तु अस्थायित्व वो समझते हैं बच्चे, शैशवावस्था के 2 साल तक के बच्चे समझते हैं कि हर चीज अस्थाई है, ये ठीक है, ये रहेगी, ये जाएगी नहीं। इसीलिए जब आप उनका गुड़िया गुड्डी छुपा देते हैं तो रोने लगते हैं। अगला है निर्देशित व्यवहार, जैसा हम लोग कहते हैं वैसे वो करते हैं। दूसरी अवस्था आपकी आती है पूर्व बाल्यावस्था, जो कि प्राक संक्रिय अवस्था है, 2 से 7 साल है। ये कहते हैं माइंड प्रिपरेशन एज है, यानी मस्तिष्क की तैयारी का काल। यहाँ पर मस्तिष्क नहीं है, मैंने अधिक से अधिक पहले ही लिख लिया है जिससे आपको, ठीक है, समस्या ना हो। यहाँ पर माइंड नहीं है, ठीक है, माइंड नहीं है। यहाँ पर क्या है, माइंड प्रिपरेशन है, ठीक है, माइंड मस्तिष्क की तैयारी का काल है। मूर्त संक्रिय अवस्था में जब हम बात करते हैं तो माइंड एक्टिव है, मस्तिष्क सक्रिय है, किंतु मेच्योर नहीं है, नॉट मेच्योर्ड। ठीक है। और अमूर्त संक्रिय अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में हम लोग कहते हैं कि माइंड पूरी तरह से परिपक्व हो गया, माइंड मेच्योर। तो ऐसे दिमाग बैठा लो, दिमाग गायब, दिमाग तैयार हो रहा है, दिमाग सक्रिय है लेकिन परिपक्व नहीं है, और यहाँ पर परिपक्व हो चुका है। ठीक है। तो दूसरी अवस्था क्या है, प्राक संक्रिय अवस्था। इसमें क्या क्या, ठीक है, गुण बताया गया है। ये तार्किक चिंतन यहाँ पर गायब होता है, नहीं होता है। यहाँ पर किस प्रकार का चिंतन होता है, अंतः प्रज्ञा चिंतन होता है, जो कि बुद्धि तक सीमित होता है। ठीक है, एक तरफा होता है। बुद्धि तक हम इसलिए कह रहे हैं कि दिल और दिमाग हम लोग बोलते हैं, तो भावनात्मक पहलुओं को भी ध्यान में देते हैं, ठीक है, सामाजिक पहलुओं को भी ध्यान देते हैं, तब जाके कोई निर्णय लेते हैं। लेकिन अगर एक तरफा निर्णय अगर हम लेते हैं, अपने तक जो सीमित है, तो अंतः प्रज्ञा चिंतन कहलाता है वो। ठीक है, ये बुद्धि तक सीमित होता है। दूसरा है तर्कणा का दीवा, तीसरा है तर्कणा का दीवा स्वप्न, यानी ये तर्क तो करते हैं लेकिन अपनी ही बात रखते हैं, दूसरे की बात नहीं सुनते हैं। कौन से बच्चे, ये पीजी एलकेजी यूकेजी, इसीलिए थोड़ा जिद्दी किस्म के बच्चे हो जाते हैं ये। ठीक है। तो तर्कणा का दीवा स्वप्न करते हैं। केंद्रण होता है, केंद्रण मतलब किसी भी चीज के एक पहलू पर ध्यान देना और अन्य पहलुओं को, अन्य पक्षों को नजरअंदाज करना। ठीक है। तो ये आपकी अवस्था कौन सी हो गई, पूर्व, ठीक है, बाल्यावस्था। इसमें क्या होता, अनुत्क्रमणिता होती है। अनुत्क्रमणिता और व्युत्क्रमणिता क्या होती है, अगर 2 धन 3 बराबर 5 है, ठीक है, तो ये तो समझ में आता है, ये अनुत्क्रमणिता है। और व्युत्क्रमणिता क्या होता है, अगर 2 धन 3 बराबर 5 है, तो क्या 5 में से 3 घटा दें तो 2 होगा। ये बात समझ में नहीं आती है किसको, ये बच्चे जो होते हैं पूर्व बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं उनको ये बात समझ में आती है अनुक्रमणिता, लेकिन उल्टा मार दें 2 3 5 होता है तो 5 में से 3 गए 2, ये नहीं बता पाएंगे वो। ठीक है, ये जाके, ठीक है, प्राइमरी में जब पहुंचेंगे तब बता पाते हैं। ठीक है। और क्या है, जीववादी, ठीक है, अहम केंद्रित होते हैं, प्रतीकात्मक विचार होता है। ठीक है। जीववादी, यही अभी हमने बताया था कि किसी भी चीज के बारे में वो यहाँ पर क्या करते हैं, सोचते हैं कि वो जीवित है। लेकिन यहाँ के जीवित और यहाँ के जीवित में मैं आपको थोड़ा सा अंतर बताना चाहूंगा, क्योंकि इस पे शीटेड पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है। एक होता है कि बॉल रखी है उसको समझे जीवित है, या गुड्डा गुड़िया रखा है उसको समझे जीवित है। तो ये जो अवस्था है ये शैशवावस्था की है, संवेदी प्रेरक अवस्था में जीवत्वारोपण है। लेकिन अगर बाल, ठीक है, सक्रिय अवस्था में बाल चल रही है, लुढ़क रही है, ठीक है, या गुड़िया गुड्डी चल रहा है, कोई ऐसा खिलौना है जो चल रहा है, ठीक है, चाबी वाले खिलौने होते हैं, बैटरी वाले खिलौने होते हैं, उसको जो सजीव समझते हैं तो जीववादी कहलाता है। ठीक है। अहम केंद्रित, ईगोसेंट्रिज्म का मतलब हो गया अपने, यही जो है केंद्रण ही है किस्म से, अहम केंद्रित, अपने ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, अपने बारे में ही सोच रहे हैं, दूसरे की तो सुनते ही नहीं है, अहम केंद्रित है, ये अपनी बात ही रखेंगे, ये जिद करेंगे। अगला है प्रतीकात्मक विचार। प्रतीकात्मक विचार जो प्ले ग्रुप एलकेजी यूकेजी के जो बच्चे होते हैं, नर्सरी के बच्चे जो होते हैं, वो क्या करते हैं, ए फॉर एप्पल पढ़ाया जा रहा है, पहले एप्पल दिखाया जाता है। ठीक है।
एप्पल दिखाया जाएगा और उसके बाद बजाएंगे ये ए फॉर एप्पल, आ से अनार। तो एप्पल उनके दिमाग में बैठा हुआ है, जब एप्पल दिखाया जाएगा तो ए याद आ जाता है, जब अनार दिखाया जाता है तो आ से अनार याद आ जाता है। तो प्रतीकात्मक विचार, ठीक है, किसी भी चीज का नाम लें तो उस चीज का चित्र उनके दिमाग में आ जाता है, ठीक है, प्रतीक आ जाता है। समझ में आ गया होगा। अब आइए उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 साल की अवस्था। ये मूर्त संक्रिय अवस्था जीन पियाजे ने बताया था, 7 से 11 साल जो बताया था। क्या है ये? माइंड एक्टिव है, सक्रिय है, लेकिन मैच्योर नहीं है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, यहाँ पर मूर्त, यहाँ पर जब भी आता है दिमाग में बैठा लीजिए। अब ये जो उत्तर बाल्यावस्था है 6 से 12 साल, कहाँ? प्राइमरी का बच्चा है। प्राइमरी बच्चा क्या है? मूर्त तार्किक चिंतन करता है, जो चीज दिखती है वो मूर्त, जो नहीं दिखती है मूर्त। तो आप जानते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाया जाता है, यानी जो दिखता है उससे जो नहीं दिखता है। जैसे तीन हमने गोला बना दिया, उसके आगे बताया तीन है, तो ये मूर्त दिख रहा है, तीन तितली है, ठीक है। कुछ भी, कोई भी तीन वस्तु रखी है, तीन कंकड़ रखे हैं, वो दिखा के फिर तीन उसको लिख दिया गया। तो मूर्त से जो दिख रहा है उससे अमूर्त की तरफ है। हम लोग लर्निंग बाय डूइंग भी कर सकते हैं कि तीन बॉल लाए, बच्चे को दिखाए, देखो एक बॉल, दो बॉल, तीन बॉल, ठीक है। अब इसको क्या लिखते हैं? 3 लिखते हैं बेटा। तो यहाँ पर मूर्त तार्किक चिंतन होता है। आगमनात्मक तर्क क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर। जैसे मैंने यहाँ लिखा है राम गोज, सीता गोज, ही गोज, सी गोज, इट गोज, ठीक है। राम जाता है, सीता जाती है, वह जाता है, वह जाती है, ठीक है, यह जाता है या कुत्ता जाता है। तो यहाँ पर इसको हमने पहले उदाहरण दिया, फिर समझाया कि देखो ही, सी, इट एक वचनकर्ता के साथ में क्या लगता है? एस ई एस फॉर्म लगती है, वर्ब की क्रिया की एस ई एस फॉर्म लगती है। देखो गो में ई एस जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है? आगमनात्मक तर्क होता है। अब उत्तर बाल्यावस्था में प्ले ग्रुप एलकेजी यूकेजी के बाद जब बच्चा आता है तो क्या है? विकेंद्रण हो जाता है। यहाँ पर क्या था? केंद्रण था। और प्राइमरी में क्या हो गया? विकेंद्रण, यानी किसी भी चीज के अन्य पहलुओं के बारे में भी वो बच्चा सोचने लगता है। इसको हम कहते हैं विकेंद्रण। यहाँ पर क्या था? ठीक है, अनुत्क्रमणीयता थी, यानी 2 धन 3 बराबर 5 था, लेकिन 5 में से 3 गए 2, ये बात नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? प्राइमरी में आने पर ये चीज भी समझ में आ गया कि 2 धन 3 बराबर अगर 5 है तो 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? व्युत्क्रमणीयता कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? संरक्षण होता है, संगठन होता है। संरक्षण देखिए, अब यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। संरक्षण यहाँ पर क्या है? जैसे मान लीजिए जो पूर्व बाल्यावस्था प्ले ग्रुप एलकेजी यूकेजी का बच्चा है, सपोज करिए कि मिट्टी है, ठीक है, गीली मिट्टी है, ठीक है। अगर गीली मिट्टी से गोला बना दिया गया, ठीक है, कोई छोटी चीज बना दी गई, तो यहाँ पर उस बच्चे को लगता है छोटी है, और उसको लंबा सा बना दिए, सांप बना दिए, तो यहाँ के बच्चे को लगेगा अब ये बड़ा हो गया है, ठीक है, अब ये बड़ा हो गया है। जैसे हम उसको 100 का नोट देते और कुछ ढेर सारे फुटकर देते, तो फुटकर उसको समझ में आता, 100 के 10-10 के नोट दे दिए, ठीक है, वो समझ में आएगा यहाँ पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे को कि ज्यादा है, 10-10 के 10 नोट दे दिए और 100 वाला कम लगेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है संरक्षण में, यहाँ पर वो समझ जाता है कि ये 10-10 के चाहे 10 नोट दो, चाहे 100 का 1 रुपया दे दो, वो है। या मिट्टी से चाहे एक बड़ा चीज, बड़ा आकार में कोई चीज बना दो गीली मिट्टी से, चाहे छोटा बना दो, ठीक है, मिट्टी का भार वही रहेगा, ठीक है। तो ये संरक्षण की अवस्था हो गई। संगठन है, ब्लॉक वाले खिलौने बच्चे खेल लेते हैं यहाँ पर अब, ठीक है, तर्क यहाँ पर शुरू हो गया है, तार्किकता दिमाग में आने शुरू हो गई है, तो संगठन कर लेते हैं और अवास्तविक कल्पना करते हैं ये, ठीक है, जो कि कल्पना ऐसी जो कि एक्चुअल नहीं है, वास्तविक नहीं है। जैसे बच्चे इस एज में, प्राइमरी के उम्र में, जब 6 से 12 साल के होते हैं तो कार्टून बहुत देखना पसंद करते हैं, तो ये क्या है? अवास्तविक कल्पना है, ठीक है। और क्या होता है? सकारात्मक विचार होता है। सकारात्मक विचार क्या होता है? अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन सी होगा। अगर ए बी से बड़ा, बी सी से बड़ा, तो ए सी से बड़ा होगा। इस सकारात्मक विचार है। ये कब आ जाता है? प्राइमरी के बच्चों में, उत्तर बाल्यावस्था में, 6 से 12 साल, या जीन पियाजे के हिसाब से मूल संक्रिय अवस्था में आ जाता है। इसके पहले अगर पूछा जाए, पूर्व बाल्यावस्था में 2 से 6 साल प्ले ग्रुप एलकेजी यूकेजी के बच्चे को ये चीज नहीं आती थी कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा होगा। समझ में आ गया आपको? ये आपने उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, जीन पियाजे के हिसाब समझ लिया। फिर आता है आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या होता है? 12 से 18 साल।
जीन पियाजे ने क्या बताया, अमूर्त संक्रियावस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। यहां पर तो ये क्या होता है, यहां पर मैंने बताया था, यहां पर माइंड मेच्योर्ड है। अगर क्वेश्चन आता है बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है, तो अमूर्त संक्रिय अवस्था में होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा शारीरिक विकास यहाँ शैशवावस्था में होता है, सबसे ज्यादा बुद्धि के विकास यहाँ किशोरावस्था में होता है, ठीक है। और बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, ठीक है। पूरा बाल्यावस्था यहाँ से पूर्व हो चाहे उत्तर हो मिला करके ये जो बाल्यावस्था है यानी 2 साल से 6 साल, 6 से 12 साल, ये पूरी बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। इसको कोलेन ब्रूस ने कहा था। अभी लास्ट में मैंने, ठीक है, कोटेशंस यानी कथन भी लिखे हैं, उसको आप लोग देखिएगा। जो मेन कोटेशंस मनोवैज्ञानिकों ने कहा है इस अवस्थाओं के बारे में, वो भी मैंने इसमें दिया है। अमूर्त संक्रिय अवस्था 11 से 15, माइंड मेच्योर है, पूरी तरह से परिपक्व है, बुद्धि का अधिकतम विकास हो चुका है। यहाँ पर बच्चा अमूर्त चिंतन भी कर लेता है, इसका नाम ही है अमूर्त संक्रिय अवस्था। किशोरावस्था में क्या होगा, अमूर्त चिंतन, जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में भी चिंतन। अब यहाँ पर योजना निर्माण, प्लानिंग कर लेते हैं। इसके पहले क्या था, आगमनात्मक तर्क, और अब यहाँ पर निगमनात्मक तर्क यानी नियम से उदाहरण की ओर, ठीक है। अगर हम बताएं ही सीट एक वचनकर्ता के साथ ये आता है तब हम उदाहरण, जनरली लोग अभी तक हमारी शिक्षा पद्धति, ठीक है, पहले जो हम लोग किया करते थे वो नियम से उदाहरण की ओर ज्यादा पढ़ाते थे। आज की प्राइमरी में इस अवस्था में आगमनात्मक, दिमाग में एक भी अगर आपकी पूरी तरह से याद है, अगर प्राइमरी ही सिर्फ पूरा आपके दिमाग में सारा बैठ गया, ठीक है, तो आपको आगे पीछे समझ में आ जाएगा। तो एक को पूरी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए, प्राइमरी वाले को, ठीक है। यहाँ अमूर्त है तो यहाँ अमूर्त हो गया है, आगमनात्मक है तो यहाँ निगमनात्मक हो गया अब, ठीक है। यहाँ पर क्या थी, अवास्तविक कल्पना, अयथार्थ कल्पना थी, यहाँ पर यथार्थ कल्पना है, ठीक है। जो चीज वास्तव में घटित होती है उसके बारे में कल्पना करते हैं, ठीक है। अमूर्त संकल्पना, ठीक है, जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में संकल्पना। संज्ञानात्मक परिपक्वता, दिमाग पूरी तरह से विकसित हो जाता है। परिकल्पनात्मक चिंतन का मतलब होता है किसी भी समस्या के संभावित, ठीक है, उत्तर क्या हो सकते हैं, संभावित, ठीक है, निदान क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में, ठीक है, वो यानी बच्चा कल्पना कर लेता है कि कोई समस्या आई है, ठीक है, उसके क्या क्या पहलू हो सकते हैं, किस तरह से उसका हम निदान कर सकते हैं। तो इस तरह से वो परिकल्पनात्मक चिंतन होता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया जीन पियाजे के हिसाब से। आगे चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। शैशवावस्था, फिर से बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, सब वही है, सेम सेम। यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं संवेगात्मक या भावात्मक विकास और सामाजिक विकास के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि सिगमंड फ्रायड साहब का सारा फिलॉसफी, सारा दर्शन यानी मनोविज्ञान काम पर आधारित है, सेक्स, ठीक है, भावना पर आधारित है, काम प्रवृत्ति पर आधारित है। तो उसको देखते हुए ये सारी बातें यहाँ पर आप बैठा दीजिए उसको। उन्होंने क्या बताया था सिगमंड फ्रायड ने, मुखी, गुदी, लैंगिक, सुसुप्तावस्था, जननेंद्रिय अवस्था। तो हमने क्या किया है, ठीक है, यहाँ पर टैली कर दिया है। मुखी अवस्था उन्होंने जन्म से 1.5 साल बताया था, जो कि जन्म से 2 साल यानी शैशवावस्था से मेल खाती है। गुदी अवस्था उन्होंने बताया था 1.5 से 3 साल, और लैंगिक बताया था 3 से 5 साल। तो ये 2 से 6 साल के बीच में ये दोनों अवस्थाएं हमारे पूर्व बाल्यावस्था में जो विशेषता है यहाँ पर लागू हो जाएगी। सुसुप्तावस्था उन्होंने 5 से 12 साल बताए थे, यहाँ 6 से 12 साल है, उत्तर बाल्यावस्था में लागू हो जाएगी। और जननेंद्रिय अवस्था 12 साल से ऊपर बताया था उन्होंने, ये एकदम फिट हो जा रही किशोरावस्था में आई। तो आइए देखते हैं उन्होंने जो भी बताया था उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो शैशवावस्था में क्या होता है, सभी संवेग सक्रिय होते हैं, ठीक है। आत्म प्रेम, ठीक है, खुद से प्रेम, नार्सिसिज्म। और एक बात और बताना चाहेंगे, अगर हम सिगमंड फ्रायड की बात करें तो उन्होंने हर चीज में काम प्रवृत्ति पर, तो यहां पर भी काम प्रवृत्ति मैंने नहीं लिखा है, काम प्रवृत्ति की शुरुआत यहां पर हो गई है। काम प्रवृत्ति कहां से हो रही है, काम प्रवृत्ति जो है वो मुख से है, ठीक है, मुख से, मुखी अवस्था। बच्चा क्या करता है, माँ का दूध पीता है, ठीक है। तो मुखी अवस्था से स्टार्ट यहां पर माना जाता है, काम प्रवृत्ति शुरुआत हो गई। दूसरी अवस्था जो गुदी और लैंगिक अवस्था है, गुदी अवस्था में वो सिगमंड फ्रायड कहते हैं यहां पर गुदा, ठीक है, यानी मल मूत्र जो होता है वहां पर आनंद आ रहा है, वहां पर काम प्रवृत्ति, ठीक है, जुड़ी हुई चीजें हैं,
उसको आनंद आता है। ये गुदी अवस्था और लैंगिक अवस्था भी इसी में आ जा रहा है, पूर्व बाल्यावस्था में, जहां पर उन्होंने बताया था इलेक्ट्रा और ओडिपस सक्रिय हो गए। इलेक्ट्रा यानी लड़की है, उसका लड़के के प्रति यानी पिता के प्रति प्रेम, ठीक है। ओडिपस यानी लड़का, लड़का है तो लड़कियों के प्रति प्रेम, यानी यहाँ पर माँ से बोला गया था कि लड़का है वो अपने माँ से प्रेम ज्यादा करेगा, लड़की है इलेक्ट्रा है तो अपने पापा से ज्यादा प्यार करेगी। तो इलेक्ट्रा ओडिपस सक्रिय हो गए यानी लैंगिक अवस्था शुरुआत हो गई, ठीक है, और काम प्रवृत्ति यहाँ पर जागृत हो गई। फिर उन्होंने बताया था उत्तर बाल्यावस्था, जो कि यहाँ सुसुप्तावस्था बोला है, ठीक है, 5 से 12 साल, यहाँ 6 से 12 साल है। यहाँ पर काम प्रवृत्ति सुसुप्त है यानी, ठीक है, अभाव है, समझिए बात। और इसके बाद उन्होंने जो बताया था किशोरावस्था में ये जननेंद्रिय अवस्था है, यानी हमारे जो जनन के अंग हैं, बच्चा पैदा करने वाले अंग हैं, वो सक्रिय हो चुके हैं, ठीक है, इस अवस्था में, ठीक है। क्या क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, शरीर में परिवर्तन आने लगते हैं, ठीक है। और जननेंद्रिय जो होते हैं, जनन के इंद्रिय यानी जनन धन इंद्रिय, पैदा करने वाले इंद्रियां, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं लड़के में क्या होती है, लड़कियों में क्या होती है, वो सक्रिय हो जाती है, ठीक है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको किशोरावस्था को 2 अवस्था में बांटा है, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, ठीक है, यानी 12 से 18 में, 12 से 14 पूर्व में है और 14 से 18, ठीक है, ये है। अब इसको मैं बताते हुए थोड़ा सामाजिक विकास से चलता हूं भाई। सामाजिक विकास में देखिए क्या क्या हो रहा है। शैशवावस्था में क्या हो रहा है, सामाजिक विकास का अभाव है, सामाजिक विकास नहीं है। यहाँ पर बच्चा अंतर्मुखी है, यहाँ पर भी बताया गया था आत्म प्रेम है, नार्सिसिज्म बोलते हैं, यहाँ भी अंतर्मुखी। देखो 2 तरह के क्या 3 तरह के बताए गए हैं व्यक्तित्व, मेनली अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। अंतर्मुखी में जो अपनी बात अंदर रखता है, अपने से मतलब रखता है, बहिर्मुखी जो दुनियादारी से ज्यादा मतलब रखता है, उभयमुखी जो दोनों में मिक्स है। तो यहाँ पर क्या है, अंतर्मुखी है। और क्या है, मूल प्रवृत्त्यात्मक। ये क्वेश्चन बनता है भाई, शैशवावस्था में है, मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है, ठीक है। मूल प्रवृत्तियां क्या क्या होती हैं मैकडूगल ने बताया है, बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। मूल प्रवृत्तियां जो भी होती हैं, भूख, प्यास, डर, ठीक है, सारा कुछ आप लोग, ठीक है, होता है, जो पशुओं में भी होती हैं और इस अवस्था में भी होती हैं, अवस्था में होती हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक मैकडूगल ने पढ़ाया था आपने, ठीक है, आपने हमारा वीडियो देखा होगा, ठीक है। तो ये मूल प्रवृत्त्यात्मक अवस्था होती है, ठीक है, समझ गए आप लोग। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पर सामाजिक विकास पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है, सामाजिक विकास का प्रारंभ हो जाता है, अब बच्चा बहिर्मुखी हो जाता है, टोली काल होता है। अब थोड़ा सा मैं बताऊंगा टोली और समूह में क्या अंतर होता है। टोली मतलब लाइन लगी हुई है, बच्चा उसमें जाके मिल जाएगा, कुछ बच्चों से वो जुड़ जाएगा, लेकिन उन बच्चों को जानेगा नहीं, ठीक है, कि ये कौन है और किस लिए हम जुड़ रहे हैं इनसे, ये टोली काल कहता है। समूह काल जो होता है वो क्या होता है, वहां पर बच्चा जानबूझ करके अपना, ठीक है, समूह का निर्माण करता है, ठीक है, तुम आओ तुम आओ तुम आओ तुम आओ, या लड़के लड़के को बुला लेंगे, लड़कियां लड़कियों को एक साथ हो जाएंगी, तो समूह होता है। यहाँ जानबूझ करके ग्रुप बनाया जाता है, यहाँ बिना जाने ग्रुप में शामिल होते हैं टोली में। तो ये अब जो है, ये अवस्था जो है पूर्व बाल्यावस्था, प्ले ग्रुप, एलकेजी, यूकेजी, यानी कि, ठीक है, ये क्या है भैया, प्री गैंग एज है, पूर्व समूह काल है, इसके बाद गैंग एज आएगी। और यहाँ पर अब लिंग विविधीकरण भी शुरू हो गया है, वो जानने लगे हैं लड़का है लड़की है, ठीक है। प्ले ग्रुप, एलकेजी, यूकेजी के बच्चा कल्पना करिए, और टॉय एज है, खिलौने बहुत पसंद करते हैं लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 साल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये समूह काल है, गैंग एज है, यहाँ जानबूझ करके बच्चे ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। और आपसी प्रतिद्वंदिता भी होती है, ठीक है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ होती है, गेम खेलते हैं तो आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी चीज में, पढ़ाई लिखाई हो चाहे जिस चीज में हो। सामाजिक विकास का काल कहलाता है, यानी सामाजिक विकास पूरी तरह से यहाँ पर होता है उत्तर बाल्यावस्था में, ठीक है। अब आइए किशोरावस्था। किशोरावस्था में सामाजिक विकास भैया पूरी तरह से हो जाता है, परिपक्व अवस्था है, सभी लोग जानते हैं आप लोग, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर किशोरावस्था में जब बच्चा आते हैं, यहाँ कुछ चीजें होती हैं, विद्रोह की भावना प्रवृत्ति आती है। ये यूपी टेट में क्वेश्चन आ चुका है कि विद्रोह की भावना प्रवृत्ति किस अवस्था में आती है, तो ये पूर्व किशोरावस्था में आती है, इसको मैं अभी लास्ट में भी हम बताएंगे, ठीक है। उत्तर किशोरावस्था में नहीं, पूर्व किशोरावस्था 12 से 14 में विद्रोह की भावना आती है। और क्या क्या होता है, स्वतंत्रता
वह विद्रोह की भावना होती है। आदेश अंधविश्वास रीति रिवाज का विरोध करते हैं, किसी का आदेश मानना नहीं चाहते हैं। जहां बहुत जूनियर हाई स्कूल इंटर के बच्चे पहुंच गए, कहना नहीं मानते हैं, अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, अंधविश्वास नहीं मानते हैं, रीति रिवाज नहीं मानते हैं, सबका विरोध करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें सामाजिक विकास की अवस्था में किशोरावस्था में आ जाती है भाई। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट चलिए हम लोग चलते हैं। बैटरी मेरी बची रहे भैया, नहीं तो बैटरी खत्म हो जाएगी तो वीडियो का सत्यानाश हो जाएगा। अब बचा है शारीरिक, मनसचालक, नैतिक और भाषाई विकास। फटाफट हम लोग चर्चा करते जाते हैं। शारीरिक विकास शैशवावस्था में क्या है? लंबाई और भार में तीव्रतम वृद्धि। अभी बताया था मैंने, शैशवावस्था में लंबाई भार में तीव्रतम वृद्धि होती है और किशोरावस्था में बुद्धि में सबसे ज्यादा होती है, जब आता है क्वेश्चन। ठीक है, और ये संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था है। तो लंबाई और भार में तीव्रतम वृद्धि होगा। ठीक है, बालक का भार अगर मान लीजिए क्वेश्चन कभी बनता है, जन्म के समय जो है 7.15 पाउंड या 3.2 kg होता है, और बालिका का भार जो होता है 7.13 पाउंड, यानी 7.15 7.13, यानी बालिका का भार बालक से थोड़ा कम है। ठीक है, दिमाग में बैठा लिए 3 किलो का वजन होता है या 7.15 पाउंड का बच्चा होता है, अगर आता है वैसे। ठीक है, नहीं आता जल्दी। और क्या होता है? पूर्व बाल्यावस्था में भी तीव्र वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ हमने तीव्रतम लिखा है, शैशवावस्था में सबसे ज्यादा। ठीक है, यहाँ भी तीव्रतम के बाद यहाँ मैंने तीव्र लिखा है। और इसके बाद क्या बताया? ठहराव या औसत। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था यानी 6 से 12 साल प्राइमरी में आने पे ठहराव आ जाता है, तीव्र वृद्धि अब नहीं हो रही है। और किशोरावस्था में भी वृद्धि होती है, औसतन होती है। यहाँ पर लड़कियां जो है 14 से 15 साल की उम्र तक 90% बढ़ जाती हैं, और लड़के जो है लगभग 57% के आसपास बढ़ते हैं। भार में वृद्धि होती है, त्वचा में निखार आता है, दाढ़ी मूछ आता है। ठीक है, जनेंद्रिय चूंकि सक्रिय हो जाती है, तो जो भी लड़के और लड़कियों में होते हैं अलग अलग चीजें, हर चीज शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर अंतर आने, जैसे आवाज भारी हो जाएगी लड़कों की, लड़कियों की सुरीली हो जाती है, ये पे यहाँ पर सारी चीजें होने लगती हैं। मनसचालक में आते हैं हम लोग। मनोगत्यात्मक मनसचालक का मतलब पहली बात समझ लीजिए। ठीक है, जहां पर दिमाग जो है, मस्तिष्क जो है शरीर के अंगों के साथ समन्वय स्थापित करना शुरू कर दे। आप सिंपल से एग्जांपल ले लीजिए कि क्रिकेट होता है, वहां पर बैट्समैन जो है बैट लेके खड़ा होता है, बॉल को देखता है। ठीक है, किस एंगल पे हम बैट को मारें जिससे कि छक्का चला जाए, चौका चला जाए। तो यहाँ पर ये दिमाग जो है शरीर के साथ समन्वय स्थापित करता है। ये मनसचालक या मनोगत्यात्मक या मनोगतिक अवस्था कहलाती है। शैशवावस्था में प्रारंभ हो जाता है ये। पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है? शैशवावस्था से बेहतर हो जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में ये पूरी तरह से सक्रिय होता है। मनसचालक विकास का काल कहलाएगा, चुस्ती की उम्र कहलाती है उत्तर बाल्यावस्था। प्राइमरी का बच्चा दिमाग में बैठा लो 6 से 12 साल, और किशोरावस्था में पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा ये। ठीक है, नैतिक विकास। नैतिक विकास शैशवावस्था में नहीं होता, अभाव है। यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था में नैतिक विकास का प्रारंभ है। ठीक है, और एक चीज समझ लीजिए, नैतिक विकास का जो आपने कोहलर का तरकड़ा का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा है, कोहलर नहीं सॉरी कोहलबर्ग, गलत बोल दिया मैंने, कोहलर अलग है, कोहलबर्ग अलग है। कोहलबर्ग का जो सिद्धांत पढ़ा है आपने, उसमें 3 स्टेज पढ़ाई गई थी। पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज, और इसको बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अंग्रेजी नाम जरूर याद करिए, क्योंकि हिंदी में 25 नाम है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अंग्रेजी बगल में पढ़ लीजिए, यहाँ पर लिखा रहेगा प्री कन्वेंशनल। क्या लिखा रहेगा? प्री कन्वेंशनल, PRECONVENTIONAL, प्री कन्वेंशनल। यहाँ पर क्या लिखा रहेगा? कन्वेंशनल, और यहाँ पर पोस्ट कन्वेंशनल। तो अगर आपको याद आ रहा हो या नहीं याद आ रहा हो तो फिर से हम थोड़ा सा हल्का रिकॉल करा सकते हैं हम आपको। देखिए यहाँ तो है ही नहीं है। और जो पूर्व परंपरागत स्तर में जो 2, ये ध्यान दीजिएगा, स्तर है और 2 अवस्था उसमें थी। अवस्था यानी 3 स्तर है और 6 अवस्थाएं हैं, 2 2 2 करके उन्होंने बताया था। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड जो अवस्था थी, वो अवस्था यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था में लागू हो जाएगी। जिसमें आपको क्या क्या बताया गया था, थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए।
तो आपको ठीक है समझ में आ जाएगा। ठीक है क्या क्या थी, ये पहला था सजा वाला, ठीक है सजा और दंड वाला। दूसरा आदान प्रदान, यानी अपने खुद को ध्यान देते हुए अगर मेरा हिस्सा है तुम मुझे ठीक है साइकिल चलाने दो, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, आदान प्रदान था। और मम्मी पापा का भय था। ये सारा कुछ कहाँ था, यहाँ पूर्व बाल्यावस्था प्ले ग्रुप एलकेजी के दिमाग में बैठा लीजिए। पूर्व परंपरागत स्तर ये जो है यहाँ पर नैतिक विकास ये लागू होगा। ठीक है यहाँ पर है ही नहीं है। फिर यहाँ पर परंपरागत स्तर में भी आपको दो अवस्था बताई गई थी, यहाँ पर अच्छा लड़का अच्छी लड़की। ठीक है यानी अच्छा लड़का यानी लोग क्या कहेंगे, ये जो अवस्था होती है उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 साल। ठीक है यहाँ पर समाज की चिंता करने लगता है बच्चा, लोग क्या कहेंगे ये दिमाग में आ जाता है, परंपरागत स्तर में हो जाता है। प्लस ठीक है अगर हे की कहानी याद आ रही हो आपको तो वो थोड़ा सा दिमाग काम करना शुरू कर दिया है, यार दवाई महंगी क्यों दे रहे हैं, सस्ती होनी चाहिए थी। ठीक है तो यहाँ कानून की भी बात थोड़ा सा शुरू हो गई थी। तो ये अवस्था कौन सी है, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 साल, प्राइमरी में परंपरागत, पा से प्राइमरी, पा से परंपरागत स्तर। ठीक है ये जो नैतिक विकास का अवस्था का है, इससे क्वेश्चन बनेगा, दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है यहाँ पर क्या समझाया गया था, समाज को देते हुए ठीक है समाज से समन्वय स्थापित करते हुए जो हम निर्णय यहाँ पर ये जो निर्णय लिए गए हैं समाज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है वो आपका उत्तर बाल्यावस्था में हो गया। यहाँ पर व्यक्तिगत स्वार्थ वाली बात हो गई है। ठीक है यहाँ पर समाज हो गया, और यहाँ पर जो है स्वनिर्णय की अवस्था। ठीक है हम खुद निर्णय लेते हैं उत्तर परंपरागत स्तर में। यानी आपको समझाया गया था जो है एक तो होता है कि अगर हम समझते हैं भाई गलत गलत है सही सही है तो हमेशा उसमें एक को दंड मिलना चाहिए अगर चोरी किए थे। और दूसरी थी कि अगर भाई उनकी पत्नी खत्म हो गई थी, सॉरी खत्म होने वाली थी, बहुत ही कैंसर हुआ था, तो उनको चोरी कर लेनी चाहिए थी। यहाँ पर ठीक है क्या किए, अपना स्वनिर्णय अवस्था थी उत्तर परंपरा का, यहाँ माइंड मेच्योर था। तो आपके दिमाग में हमें लग रहा है बैठ गया होगा, नहीं तो आप एक बार फिर से इसको ठीक है आप वीडियो देख लीजिएगा। तो ये अवस्था पूर्व बाल्यावस्था को हमने पूर्व परंपरागत स्तर, उत्तर बाल्यावस्था को परंपरागत स्तर, ठीक है और इसको हमने क्या रख दिया उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज को किशोरावस्था से जोड़ दिया है, नैतिक विकास में आ जाएगा। लास्ट है आपका भाषाई विकास। भाषाई विकास यहाँ पर क्या होता है, शास्त्रावस्था में कूकना, ठीक है समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं आवाज, और बबलाना कुछ ठीक है कुछ ऐसे बोल रहे हैं। एक शब्दी पापा मम्मा इस टाइप का, दो शब्दी मम्मा पानी, ठीक है इस टाइप का दो दो वर्ड भी बोल लेते हैं, यानी दो शब्द तक, कूकना बबलाना एक शब्द या दो शब्द तक बोल लेते हैं। पूर्व बाल्यावस्था प्ले ग्रुप के एलकेजी यूकेजी जब आ जाइए 2 से 6 साल आ जाइए आप, यहाँ टेलीग्राफिक अवस्था है। कुछ जो है जैसे टेलीग्राम पुराने जमाने में दिया जाता था, ठीक है यानी काम भर की फलाने खत्म हो गए, सूचना पहुंचानी है, ठीक है 4 अक्षर है 5 अक्षर है इस टाइप की चीजें, ठीक है जो टेलीग्राफ इसको बोलते हैं, शॉर्ट मैसेज, ये अवस्था आ जाती है प्ले ग्रुप एलकेजी यूकेजी में। और बहुशब्दी अवस्था भी उसके बाद आती है, 2 से जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है 2 से 6 साल की तरफ, तो बहुशब्दी भी यानी कई शब्द बोलने लगता है। ठीक है उत्तर बाल्यावस्था में तो पूरी तरह से बहुशब्दी ही हो जाएगा, और किशोरावस्था में भी बहुशब्दी भी हो जाएगा, चर्चा पर चर्चा करने लगेगा, वाद विवाद करने लगेगा, बहस करने लगेगा, ठीक है किशोरावस्था में हो जाता है। तो आशा है आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। और ये लास्ट है आपका हमारा ठीक है पीपीटी, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कथन, जो मेन एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं। ठीक है बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, किसने कहा था, कोल एंड ब्रूश ने कहा था। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति कब होती है, पूर्व किशोरावस्था 12 से 14 साल में होती है। किशोरावस्था बड़े तनाव संघर्ष हमला व विरोध की अवस्था है, किसने कहा था, स्टेनले हॉल ने कहा था। इसके बाद है किशोरावस्था जो है वो बाल्यावस्था से परिपक्वता यानी परिपक्व अवस्था में संक्रमण की अवस्था है। बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था या परिपक्व अवस्था में संक्रमण की अवस्था ही किशोरावस्था है, किसने कहा था, जर्सील्ड ने कहा था। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है अगला है किशोरावस्था क्या है, बाल्यावस्था के अंत से शुरू होती है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक चलती है, यानी प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक खत्म होती है।
ये किसने कहा था? ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन ने कहा था। तो दिमाग में थोड़ा बैठा लीजिए, किशोरावस्था जो संक्रमण अवस्था, बाल्यावस्था से परिपक्वता है तो जर्शील्ड ने कहा है, और बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की बात जब कर रहे हैं तो ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन है। अगला है किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति और भावी आशा है, इसे क्रो एंड क्रो ने कहा था, कौआ एंड कौआ। ठीक है भैया, मजाक कर रहे हैं बस। ठीक है, बाल विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड अंडरस्टूड वेरी वेल। आप सभी लोगों ने इसको समझा होगा, और इसके बाद की वीडियो में मैं 30 क्वेश्चंस जो अभी तक शीटेड या टेट में आ चुके हैं उसको आप लोगों को बताऊंगा, जो कि बाल विकास की अवस्था से आ चुके हैं। इसके बाद हमारा सेकेंड यूनिट शुरू होगा। मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को हफ्ते में 2 वीडियो देने का मित्रों। वैसे इधर भी थोड़ी व्यस्तता बढ़ती चली गई, इसके वीडियो इधर इस हफ्ते में नहीं दे पाया था। तो once again I thank you all, and if you like my video please do like, subscribe and share to your friends. धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।